हेलो, नमस्ते प्यारे विद्यार्थियों और प्यारे दोस्तों। आप सभी को बता रहे हैं कि किस प्रकार से आप अपनी पढ़ाई को वेल मैनेज कर सकते हैं क्योंकि देखो अब ये जो नया साल है, इस नए साल में एग्ज़ाम बहुत है, कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम भी हैं और आपके कॉलेज के एग्ज़ाम भी हैं। तो फिर कैसे दोनों को मैनेज करें, तो मैं बहुत ही स्पेशल यहाँ पर आपको गाइडेंस देने वाला हूँ 2 से 4 मिनट में। तो अगर आप उसको फ़ॉलो करते हैं तो उसका रिज़ल्ट आपके ऊपर प्रेशर नहीं होगा और आप दोनों को बढ़िया मैनेज कर पाएँगे, ठीक है ना? जैसे बात करें, एक तरफ कॉलेज का एग्ज़ाम है जो फरवरी के आस-पास होगा, फरवरी एंड भी हो सकता है, मार्च भी। और उसी प्रकार देखें तो जेल पहेरी का एग्ज़ाम है, वो भी अप्रैल को एग्ज़ाम है, यानी मार्च-अप्रैल तो पास में आ गए। और इवन रेड का एग्ज़ाम भी है, तो फिर कैसे उसको हम तय करें इन दोनों को ताकि किसी में भी नुकसान ना हो? तो आइए बढ़ते हैं कुछ इम्पोर्टेंट बातों पर। देखिए, सबसे पहले तो आपको क्या करना है, दोनों परीक्षा का विश्लेषण करना है। यानी डीप इन सर्च, ठीक है ना? विश्लेषण करना है। जान लीजिएगा, थोड़ा समझ लीजिएगा क्योंकि कुछ चीज़ें हैं, मैं बेहतर यहाँ पर बताने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए, जैसे बात करें कि कॉलेज के जो एग्ज़ाम है ना, वो फरवरी-मार्च में, और ये आप सभी को तय है, पता है, ठीक है ना? मतलब एनुअल एग्ज़ाम की बात करें तो उनका भी मार्च के आस-पास होने की संभावना है और सेमेस्टर वालों के भी। तो अब यहाँ पर सिलेबस देखो, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि भई जल पहेरी और रिट के एग्ज़ाम हैं, वो आपको दिक्कत दे सकते कॉलेज के एग्ज़ाम में, तो पहले आप देखो कॉलेज के एग्जाम के बारे में क्या करना है कि सिलेबस आमतौर पर पहले ही तय हो जाता है। अधिकांश थियोरेटिकल होता है। कॉलेज का एग्जाम जो होता है ना, उसका सिलेबस आपके 5 महीने 6 महीने पहले ही आ जाता है। ये तो बात सिंपल है। और थ्योरी एग्जाम होता है, तो क्यों ना उसको आप पहले ही कर लिया करते, तो बढ़िया रहता। चलो फिर भी नहीं किया है, तो यहाँ पर देखें कि आप उसके नोट्स बनाएं, क्लास वर्क करें, या पिछले साल के जो पेपर है ना, उस पेपर को भी ध्यान में रखकर आप ऑनलाइन क्लास ले सकते हैं कॉलेज के तौर पर। इसी प्रकार जेल पेरी और रिट की अगर बात करें, जो रिट तो अब मान लीजिए कि फरवरी में ही है, रिट तो क्या है, फेब में ही है, ठीक है ना? ये आप सभी को पता है। लेकिन जैसे जेल पेरी है वो अप्रैल में है, तो फिर क्या करें, फोकस करें। क्या करें, फोकस। फोकस क्या करना है, सामान्य ज्ञान को आप रेगुलर अप टू अपडेट करते रहें, रीजनिंग को तैयार करें, मैथ जो है इसको उसको भी प्रिपेयर करें, और फिजिकल फिटनेस पर भी ध्यान दें क्योंकि वो भी तो इसमें है ना, फिजिकल फिटनेस उसको भी, क्योंकि इससे आपका हेल्थ और पढ़ाई भी एकदम बढ़िया मैनेज होगी। इसके अलावा परीक्षा पैटर्न और पिछले प्रश्न पत्र को ध्यान दें, इसमें भी रामबाण होगा अगर आप पैटर्न को समझ लिया कि कैसे प्रश्न आ रहे हैं और पिछला पेपर कैसा था, तो इस दैट इम्पोर्टेंट थिंग। तो इन दोनों की चीज़ों पर पहली बात ने आपने गौर कर दिया होगा। अब बात करते हैं दूसरी बात पर, वो सबसे इम्पोर्टेंट है, हर चीज़ का रामबाण समय विभाजन करें। बिल्कुल, अब यहाँ पर इस इम्पोर्टेंट जो चीज़ मैंने यहाँ पर नोट करी है ना, उसको समझ लीजिएगा। देखिए, क्या करें, सुबह 3 से 4 घंटे प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करें, जिसमें आप जीके, मैथ और रीजनिंग ले सकते हैं। बहुत बढ़िया, जीके, मैथ और रीजनिंग ले, ठीक है। इस प्रकार दोपहर की बात करें तो 2 से 3 घंटे है ना, कॉलेज एग्जाम की थ्योरी प्रिपरेशन की तैयारी करें, इज द ग्रेटेस्ट थिंग। ओके। एंड नेक्स्ट बात करें शाम के समय, तो शाम के 2 से 3 घंटे है ना, वो रिवीजन और प्रश्न अभ्यास करें, यानी जो भी अब तक आपने पढ़ा उसका रिवीजन और प्रैक्टिस, क्योंकि प्रैक्टिस मेक ए मैन परफेक्ट। इसी प्रकार से फिर इसी प्रकार से हर मतलब आप करते जाएंगे, तो सप्ताह के अंत में आप क्या करें, दोनों परीक्षा के पिछले पेपर जो भी आए हुए हैं उसको लेकर बारी बारी से हल करें, ठीक है। ये वेल स्टैंडर्डाइज तरीका है आपके दोनों अचीवमेंट करने का। अब यहाँ पर बात करते हैं नेक्स्ट क्या चीज आप कर सकते हैं, स्टडी प्लान। यस, टाइम टेबल तो हो गया, स्टडी प्लान यानी कैसे, तो देखो कॉलेज अगर परीक्षा की बात करूं तो रोजाना 2 से 3 विषयों का रिवीजन करें, बिल्कुल करें। और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जो है ना, उसको क्या करें, हाईलाइट करें, जैसे हम यहाँ पर हाईलाइट कर रहे हैं। बहुत ही बढ़िया रहेगा ये आगे करते हैं। और संभावित प्रश्न के कौन से आ सकते हैं, उनकी आप लिस्ट बना दे। क्या बना दे, लिस्ट बना दे, जो आपके काम करेगी। इसी तरह जैसे जेल पेरी का एग्जाम है, या मान लीजिए रीट का एग्जाम है, तो रोजाना 2 से 3 घंटे करंट अफेयर्स को जरूर पढ़ें, बहुत जरूरी है। इसी के अलावा आप रीट के लिए तो राजस्थान जी के इस द रामबाण, और उसको तो आप साथ साथ में रोजाना अपडेट देते रहें। फिर गणित और रीजनिंग के लिए मॉक टेस्ट, यानी ऑनलाइन जो टेस्ट होता है ना, मॉक टेस्ट, वो प्रैक्टिस करें, क्योंकि देखो एमसीक्यू प्रश्न होते हैं, आप प्रैक्टिस करोगे तो उसकी हैबिचुअल और वो भी तरीका कम आएगा, क्योंकि दोनों ही देखो अलग है। यहाँ पे थ्योरी लिखनी है, पेपर भरने, और यहाँ पर सिर्फ आपको पॉइंट भरने हैं, तो मतलब दोनों कितना खतरनाक होगा। और शारीरिक फिटनेस पर भी ध्यान दें, क्योंकि
पहला सुख निरोगी काया, अगर शरीर साथ देगा तो बड़ा से बड़ा टारगेट अचीव कर सकते हैं। इस तरह से अब यहाँ पर आगे चीज कुछ बता रहा हूँ, तो नोट करें कि प्राथमिकता तय करें। व्हाट इज द प्रायोरिटी, सबसे पहली क्या चीज है जो आपको प्रायोरिटी करनी है, यानी पहला टारगेट कौन सा है। तो देखें, कॉलेज परीक्षा नजदीक होने के कारण फरवरी में इसे प्राथमिकता देनी है, ठीक है। और कोई अगर ये कह रहा है कि सर फरवरी में तो हमारे रिट हैं, क्या है, रिट हैं, तो फिर रिट है, फिर तो दोनों को तालमेल करके चलना पड़ेगा। लेकिन अगर जर पहले की बात करें तो वो अप्रैल में है और कॉलेज का एग्जाम फरवरी एंड हो सकता है, तो थोड़ा कॉलेज को भी ध्यान दें एक्स्ट्रा। लेकिन अगर रिट वालों की बात है तो फिर दोनों को तालमेल करके चलना पड़ेगा, या फिर रिट को भी इम्पोर्टेंस दे सकते हैं, बट क्योंकि ये एक क्वालिफाई एग्जाम है ना रिट भी, तो इसलिए इसको और कॉलेज दोनों को प्राथमिकता दे। अगर रिट मान लीजिए बाई चांस चूक भी गए और कॉलेज भी रह गए तो नुकसान ही नुकसान हो सकता है। इसलिए अगर जैसे जल प्रयारी की बात करूं तो आप कॉलेज को थोड़ा ज़्यादा टाइम दें, और मार्च के बाद फिर फुल फोकस है ना आप प्रतियोगी तैयारी पर दीजिए, फिर पूरा ध्यान आप प्रतियोगी परीक्षा पर लगा दीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल। और स्टडी रूटीन का पालन करें, यानी अनुशासन ही जीवन को बेहतर बनाता है, तो एक रूटीन बनाइए, ठीक है ना। क्योंकि नियमित और संतुलित पढ़ाई के लिए टाइम टेबल जरूरी होना चाहिए, जो आप अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। सर्दियों का टाइम है, दिन कैसे जाएगा पता नहीं चलेगा, तो मैनेज करें अपने आप को। सुबह पढ़ाई के लिए सबसे अच्छा समय रहता है और इसका भरपूर प्रयोग करें। सुबह आराम से उठे जल्दी और करें लेट नाइट, ज़्यादा लेट नाइट नहीं पढ़ना है क्योंकि ज़्यादा लेट नाइट, लेकिन सबकी अपनी अपनी मर्जी होती है तो उस अकॉर्डिंग करें, बट सुबह भी अच्छा रहता है। और शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर ध्यान दिया जाए, ठीक है ना। दो की तरह पूरे नहीं पढ़ना है, थोड़ा रेस्ट करना है। पोडोमोरो टेक्निक मैंने जो बताई थी उसका यूज करना है, तो आपको उसका रिजल्ट भी मिलेगा, जो पढ़ोगे उसका रिजल्ट भी मिलेगा, ठीक है ना। एंड लास्ट थिंग जो मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ कि अतिरिक्त टिप्स यानी एक्स्ट्रा टिप्स क्या करें, तो नोट्स तैयार करें, संक्षिप्त और उपयोगी नोट्स, जिसको हम कहते हैं स्टिकी नोट्स। क्या कहते हैं, स्टिकी नोट्स। आप स्टिकी जो नोट्स है ना उसको बनाए, यानी जो आपने नोट्स किया है, जो इंपॉर्टेंट बातें हैं वो कोई हाईलाइट करें कॉपी में वगैरह, तो वो स्टिकी नोट्स कहलाते हैं, तो वो आपके काम करेंगे। और संक्षिप्त नोट बनाए जिसमें समरी आ जाए पूरी। मॉक टेस्ट, मॉक टेस्ट का अभ्यास करें ताकि परीक्षा पैटर्न को समझने की आदत हो जाए। यानी आप एग्जाम में जैसे मान लीजिए जेल पे रीड करें तो उनके आपको टेस्ट देते रहें, जिससे आपकी प्रिपरेशन होती रहेगी। जैसे हम यहाँ पर ऑनलाइन तैयारी करवाएंगे तो सिर्फ एमसीक्यू ही करवाएंगे, तो वो आपके फायदा रहेगा। और डिस्ट्रैक्शन से बचे, यानी सोशल मीडिया अन्य गतिविधियों से दूर रहे। अगर आप मोबाइल से पढ़ रहे हैं तो फोकस मोड ऑन करें, जिससे अनचाहे नोटिफिकेशन नहीं आते और फुल फोकस आप पढ़ाई करें। क्योंकि इस समय का टाइम कम है, तो फिर बाबा सोशल मीडिया पे मत जाना, ओके। और इस प्रकार से लास्ट थिंग याद रखें कि धैर्य और निरंतरता, पेशेंस और कंसिस्टेंसी जो है वो आपकी पढ़ाई को और बेहतर बनाएगी और दोनों परीक्षाओं को सफलता पाने में आसानी या आसान होगा। तो ये जो तरीका है ना ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट है, और आज के इस क्लास में मैंने जो निचोड़ दिया है ना उसको फॉलो करते तो रिजल्ट बिल्कुल मिलेगा। तो अगर कोई दुविधा में है, कोई कहता है सर हम द्वंद्व में है, क्या करें और क्या ना करें, तो इस द्वंद्व को हमने अच्छे से क्लियर कर दिया है। तो शेयर करें अपने दोस्तों को और बताएं कि आप इसमें से कौन सी चीज़ को फेवरेबल अपनाएंगे, और क्या आपका कोई नया तरीका है तो वो भी आप अपने कमेंट में जरूर मेंशन करें। थैंक यू सो मच, लव यू गाइज, जय हिंद, जय भारत।